आज मैंने बनाई है नरम नरम और जूसी गुलाब जामुन। अगर आप भी बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं तो आज मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक गुलाब जामुन की रेसिपी दूंगी। और ये नो फेल्ड रेसिपी है, आप अपने घर पर ही गुलाब जामुन बनाना सीख जाएंगे। और ये गुलाब जामुन जब आप खाएंगे तो बीच में से रस टपकेगा और इतने नरम और मुलायम होंगे कि मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। और इनको बनाना भी बहुत आसान है। हेलो, वेलकम टू द कंफर्ट फूड। चलिए बिल्कुल देर न करते हुए गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक कढ़ाई में 250 ग्राम चीनी ले ली है। इसमें हम डालेंगे चीनी से आधा पानी। अगर 250 ग्राम चीनी है तो 125 मिलीलीटर पानी जाएगा। चीनी और पानी को हम गैस पे थोड़ी देर मिक्स कर लेते हैं और साथ में 4-5 हरी इलायची ले लेते हैं। इन छोटी हरी इलायची को मैंने थोड़ा सा पीस लिया है। अब इसको डाल देते हैं चीनी की चाशनी में। अब इस चाशनी को हमें 5 से 7 मिनट के लिए ही पकाना है। इधर मैंने 4-5 बादाम बिल्कुल बारीक काट लिए हैं और साथ में 2-4 हरी इलायची पीस कर डाल लेंगे। ये मैंने आधी कटोरी पनीर लिया है जो मैंने घर पे ही दूध से बनाया है। गर्म दूध में 1 चम्मच नींबू का रस डाल के पनीर तैयार कर लिया है। अब इस पनीर को हमें हथेली की मदद से एक बड़ी परात में मसल कर बिल्कुल स्मूथ कर लेना है। पनीर स्मूथ हो जाने के बाद इसमें जाएगा खोआ यानी मावा। जब हम गुलाब जामुनों में थोड़ा सा पनीर डालते हैं तो गुलाब जामुन के अंदर बहुत बढ़िया जाली आती है। दोस्तों, ऑथेंटिक स्टाइल गुलाब जामुन का यही है। हलवाई लोग भी गुलाब जामुन में थोड़ा सा पनीर डालते हैं। ये हलवाइयों की सीक्रेट रेसिपी है। अब खोए और पनीर को मलने के बाद हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच मैदा। मैदा हमारे गुलाब जामुनों को अच्छी बाइंडिंग देती है। अब आप देख सकते हैं मैंने गुलाब जामुनों के इस मिक्सचर में सिर्फ 3 चीज़ डाली है, पनीर, खोया और मैदा। अब इन तीनों को हमें अच्छी तरह से मल कर गूंद लेना है। इसे हम जितना अच्छा तैयार करेंगे उतने ही अच्छे हमारे गुलाब जामुन बनते हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ये खोया हमारा कितना अच्छा स्मूथ तैयार हुआ है। ये बिल्कुल भी परात पे नहीं चिपक रहा, ना ही हाथों में चिपक रहा है। इसने परात और हाथ बिल्कुल छोड़ दिए हैं। अगर ये मिक्सचर सही से नहीं बनेगा तो ये परात या हाथ में चिपकेगा। कुछ लोग इसीलिए बनाते वक्त फेल हो जाते हैं कि उनका एक खोआ सही से तैयार नहीं होता। मैंने बादाम बारीक बारीक काटे थे, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल ली है और जो खोआ हमने तैयार किया है उसकी एक लोई इस मिक्सचर में मिक्स कर लेते हैं। इससे हमें हमारे गुलाब जामुन में जब फिलिंग भरेंगे तो भरने में आसानी हो जाती है। और इस मिक्सचर में जो हमने चीनी डाली है ना, वो क्या करती है, जब गुलाब जामुन आप खाते हैं तो बीच में से टपकता हुआ रस आता है। अब एक लोई लेके उसके बीच में थोड़ा ये मिक्सचर भर के उसकी गुलाब जामुन बना लेने हैं। इन गुलाब जामुनों को हम जितना चिकना स्मूथ बनाएंगे उतने ही गुलाब जामुन शानदार बनेंगे। अगर बीच में कोई क्रैक रह गया तो गुलाब जामुन फट जाएंगे। इसी तरह से मैं आपको दूसरा गुलाब जामुन भी भर के दिखाती हूँ। एक लोई ले ली है, बीच में थोड़ा सा बादाम डाला और बस इसको गोल गोल करके गुलाब जामुन बना लिया। और हाँ, आप इन गुलाब जामुनों को लंबा और गोल दोनों शेप में बना सकते हैं। मैं आपको एक गुलाब जामुन लंबा भी बना के दिखा देती हूँ। लंबा गुलाब जामुन बनाने के लिए बस एक चिकने सरफेस के ऊपर उसी गोल गुलाब जामुन को भरें और उसे हाथों से लंबा लंबा कर लें तो वो लंबे वाले गुलाब जामुन बन जाते हैं। ये देखिए मैं किस तरह से गुलाब जामुन को गोल कर रही हूँ। और जब ये गोल हो जाएंगे तो इसी परात में मैं सरफेस के ऊपर इसको देखिए बीच में कुछ दाना नहीं आना चाहिए और इसको हाथ से लंबा स्मूथ बना लें। मैंने हमारे सारे गुलाब जामुन भर लिए हैं। अब हमें तेल गरम करना है। तेल का टेम्परेचर चेक करने के लिए एक छोटा सा गुलाब जामुन का दाना उसमें डालें। अगर वो गुलाब जामुन का दाना ऊपर आ जाए इसका मतलब तेल परफेक्ट गरम है। हमारा ये गुलाब जामुन का छोटा सा दाना अपने आप ऊपर आ गया है तो हम बाकी के गुलाब जामुन इस ऑयल में डाल सकते हैं। अब जी धीरे धीरे इन सारे गुलाब जामुनों को हम तेल में डाल लेते हैं। पहले पावे में जब आप शुरू में बना रहे हो
तो गुलाब जामुन थोड़े कम ही डालिएगा तेल में, कि जब ज़्यादा इकट्ठे क्लस्टर हो जाते हैं तो सिकने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। देखिए, मैंने भी फर्स्ट बैच में सिर्फ 5 गुलाब जामुन ही डाले हैं। मैं बाद के बैचेस में ज़्यादा गुलाब जामुन डाल दूंगी। सारे गुलाब जामुन फ्राई हो गई हैं, मैंने इनको चाशनी में छोड़ दिया है। अब मैं बाकी के गुलाब जामुन भी फ्राई कर लेती हूँ। जब हम गुलाब जामुनों को ऑयल में डाल देते हैं तो आप देखिएगा, ये हमने थोड़ी छोटे साइज़ की गोलियां बनाई थी, मगर तेल में फ्राई होने के बाद ये फूल के बड़े हो जाते हैं। पर एक्चुअली हमारा ये कैमरा उतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा ये एक्चुअल गुलाब जामुन का साइज़, टेक्सचर और कलर दिखाने में। बट अगर आप ये मेजरमेंट और ये रेसिपी को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आप नो फेल गुलाब जामुन बनाएंगे और आपका सामान भी बिल्कुल ख़राब नहीं जाएगा। ये गुलाब जामुन आप देख सकते हैं, ना तो उठाते वक्त इनकी बॉल्स बिल्कुल चिपक रही हैं, ना हाथ की, ना परात के, और ना तेल में जाने के बाद ये आपस में चिपकते। बस इतना है कि हमें तेल को कॉन्टिन्यूसली हिलाते रहना होता है। आप इनको कोई छोटी चम्मच से या झर के पिछले हिस्से से चला सकते हैं ताकि ये गुलाब जामुन को हिट ना करें और वो ब्रेक ना हो। गुलाब जामुनों को हमें तेल के अंदर भी और चाशनी में भी बहुत हल्के हाथ से चलाना होता है, क्योंकि आखिरकार है तो ये बहुत मुलायम और डेलिकेट चीज़ ना। गुलाब जामुनों को जब हम चाशनी में डाल देते हैं तो उन्हें हमें चाशनी में एटलीस्ट 10 मिनट्स तक तो डिप करके रखने चाहिए ताकि वो अंदर तक अच्छे से चाशनी पी ले। और जब आपको खाने हो गुलाब जामुन, आप गुलाब जामुन लीजिए, उसके ऊपर थोड़ी सी चाशनी डालिए और उसे गर्म कर लीजिए। अगर आप गरम गरम गुलाब जामुन खाएंगे ना तो उसका मज़ा 100 गुना बढ़ जाता है। हमारे तो जी गरम गरम गुलाब जामुन ही खाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि मैंने कढ़ाई में पहले के डाले हुए गुलाब जामुन थोड़े निकाल लिए हैं और जो फ्रेश बैच में तल के निकाल रही हूँ वो इस चाशनी में ऐड करती जा रही हूँ। इसी तरह से मैंने लंबे वाले गुलाब जामुन भी बना लिए हैं और ये गोल वाले गुलाब जामुन भी बना लिए हैं। अब मैंने इनको एक थाली में ऊपर से चाशनी डाल के रख दिया है ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं। जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो ये हैंडल करने में और इजी हो जाएंगे। अभी तो ये बेहद ही मुलायम है। ये एक के ऊपर एक रख के आपको इसलिए दिखाए हैं कि आप देख सकें कि ये एक के ऊपर एक रखने से भी दब के बिल्कुल नहीं पिचक रहे। ये सॉफ्ट और मुलायम होने के साथ साथ अपनी शेप भी होल्ड किए हुए हैं। तो अब ये गुलाब जामुन थोड़े ठंडे हो गए हैं। मैं इन्हें गेस्ट को सर्व करने के लिए एक प्लेट में डाल देती हूँ। अब चाहें तो आप इन्हें गरम करके खाएं या फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर खाएं, दोनों ही बहुत मज़ेदार लगते हैं। मैं इन गुलाब जामुन को आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी और इनका रस दिखाऊंगी, किस तरह से इनमें से रस निकलता है, और आप इनका बेहद मुलायम टेक्सचर भी देख सकते हैं। हाँ जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलती रहें। और अगर आपको गुलाब जामुन पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगे हैं गुलाब जामुन। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपने हमारी ये वीडियो देखी है तो आप हमारी फैमिली का पार्ट हैं। हम आगे भी इसी तरह मिलते रहेंगे और नई नई रेसिपीज़ बनाते रहेंगे। ये मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक खाओ पियो खुश रहो। पर हाँ, मैं आपको ज़रा इन गुलाब जामुनों को तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि ये कितने मुलायम बने हैं। ये देखिए, सॉफ्ट सॉफ्ट गुलाब जामुन और अंदर से हल्के हल्के बादाम भरे हुए, और रस देखिए किस तरह से टपक रहा है। एकदम जूसी और रेशमी गुलाब जामुन बने हैं हमारे। ये बिल्कुल मेल्ट इन माउथ गुलाब जामुन है। अगर आप हमारी ये रेसिपीज ट्राई करेंगे तो सब ज़रूर आपको वाह वाह करेंगे कि खाना किसको पसंद नहीं है, हम सभी को पसंद है अच्छा अच्छा खाना। तो चलिए जी, आपसे अब किसी और दिन मुलाकात होगी।